सोचिए। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद। कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छा पढ़ाई करिए, बस एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कंट्रीब्यूशन में आप ये मत कर दीजिएगा कि वो टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये टीचर अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। आज हम इस लेक्चर में हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दूसरा तीसरा कुछ स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्टली चौथे चैप्टर पर पहुंच गए, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज आप हेरिडिटी चैप्टर पढ़ाइए, जिसकी वजह से मुझे इस चैप्टर पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट ये आपके चैप्टर का हिस्सा ही, आप ये भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो पढ़िए। बच्चे ने बोला कि हेरिडिटी मैम पढ़ा दीजिए, तो हेरिडिटी पढ़ा दी। अगर आप आवर इन्वायरमेंट बोलेंगे तो वो चैप्टर पढ़ा देंगे। बट यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं, सारा चैप्टर 31 जनवरी तक इस पे कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम पढ़ते हैं हेरिडिटी चैप्टर। बट आपको एक बात बोलना चाहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे टीचर है जो आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बट ये अभी स्टार्टिंग है इस चैनल पे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये भी चैनल यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, ठीक है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए और क्या करिए, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उन बच्चों तक भेजिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे हैं और अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अच्छा क्वालिटी दे सकें और अच्छा एजुकेशन दे सकें। और हम भी चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन अच्छा प्राप्त करें, कहीं से भी पढ़े, चाहे उस चैनल से पढ़े चाहे इस चैनल से पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। चाहे ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो एजुकेशन वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि मेरे से पढ़िए, आप उनसे मत पढ़िए, बट ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छा पढ़ाई करिए, बस एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कंट्रीब्यूशन में आप ये मत कर दीजिएगा कि वो टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये टीचर अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। एजुकेशन आप कहीं से भी लीजिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। टीचर के कंट्रीब्यूशन में आप ये मत करिएगा कि हाँ मुझे उन टीचर से पढ़ना है तो ये चैनल छोड़ दे, मुझे इन टीचर से पढ़ना है तो ये चैनल छोड़ दे। ऐसा नहीं, आपको जहां से पढ़ने की मन हो वहां से पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए। मेरी यही ख्वाहिश है आपसे कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। बच्चे का इच्छा था कि हाँ मैम आप हेरिडिटी चैप्टर पढ़ाइए, जिसकी वजह से मुझे हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करना पड़ा है, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का 4th चैप्टर है हेरिडिटी। सबसे पहले हम जानेंगे हेरिडिटी होता क्या है। सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट। अब आप सोच रहे हो कैरेक्टर और ट्रेट क्या है। कैरेक्टर तो सब बच्चे जानते हैं कि हाँ मैम लक्षण होता है, हिंदी में बोले तो लक्षण। कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं लक्षण, जो हमारे क्वालिटी है, ये सब क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। बट ये ट्रेट क्या है, ट्रेट भी एक कैरेक्टर है, सेम होते हैं दोनों, ठीक है। जैसे किसी इंसान का बुरा कैरेक्टर भी हो सकता है और अच्छा कैरेक्टर भी हो सकता है, वही ट्रेट होता है। बट बुरा ट्रेट और अच्छा कैरेक्टर ये हमारे हेरिडिटी में क्यों आया। बट ये क्या है सुनियो, हेरिडिटी में ट्रेट का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमारे जो पी प्लांट थे जिसपे हेरिडिटी, जो हमारे मेंडल जी जो थे जिस चीज पे रिसर्च किए थे, उसका 2 कैरेक्टर बताए थे। एक उसका अच्छा वाला कैरेक्टर था, एक उसका बेकार वाला कैरेक्टर था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम अच्छा बेकार का यूज कर रहे हैं ना, टर्म यूज कर रहे हैं। देखिए कैरेक्टर एंड ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी वो होता है जो हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, जो पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर मिलता है वही हेरिडिटी होता है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, वही क्या कहला जाता है, हमारा हेरिडिटी होता है। अब वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वेरिएशन क्या है। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। आप ही लोग देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो क्या हो रहा है कि देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप सेम टू सेम अपने जैसे व्यक्ति को देखते हैं, सेम टू सेम अपने जैसे पर्सन को देखते हैं बाहर, ऐसा नहीं है ना। सब कैरेक्टर सेम नहीं है, ठीक है, बट वो ह्यूमन बीइंग है, बट आपके जैसे वो दिखते हुए नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमारे फादर के चाइल्ड नहीं है, ठीक है। वेरिएशन वो होता है, जैसे मान लो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ह्यूमन तो हैं बट सेम नहीं दिखते हैं, वेरिएशन है वो। जैसे मान लो ये थंब है हमारा, स्ट्रेट है ना स्ट्रेट, बट आपका क्या है थंब, बहुत सारे बच्चे का ना ऐसे थंब हो जाता है, ये मुड़ जाता है, तो ये वेरिएशन होता है। इंसान तो है बट उनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, ये वेरिएशन है, ठीक है। समझ गए आप वेरिएशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फॉर आई कलर भी ले सकते हैं,
थंब का भी एक एग्जांपल दिए, किसी का थंब स्ट्रेट होता है, किसी का थंब ये पूरा इस तरह हो जाता है, मुड़ जाता है, तो ये वेरिएशन है। दूसरा क्या बोल रहा है, आई कलर। जितने भी चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सबका आंख जो है, आंख का कलर वो सेम नहीं होता, सब डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से कैरेक्टर ले रहा है, जैसे उनके माता पिता का कैरेक्टर होगा उसी तरह चाइल्ड में आएगा, ठीक है। और सब बच्चे सेम नहीं होते, उनकी आंख के कलर डिफरेंट होते हैं, थंब भी डिफरेंट है, बता चुके। अब क्या है हमारा जेनेटिक। अब जेनेटिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक। जेनेटिक वो है जो बायोलॉजी का ब्रांच है एक, किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में एंड वेरिएशन के बारे में, ये क्या कहलाता है, हमारा जेनेटिक कहलाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जो ये चैप्टर बनाया है वो कौन थे, ठीक है, ये जो चैप्टर स्टार्ट किए, ये जो चैप्टर बना दिए, ये कौन थे, इसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ने का क्या मतलब है मेरा। देखो ये जो चैप्टर जो है हेरिडिटी, उसमें किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किस इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये जो जेनेटिक नेम था ना, ये जो जेनेटिक दिख रहा है, इसका नाम किसने दिया, विलियम बैटसन ने। किसने दिया, एक साइंटिस्ट है विलियम बैटसन, जो जेनेटिक्स का नाम दे दिए। अब फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ठीक है। अब मान लो जो नाम दिया वो अलग है, जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट होंगे, वो तुम्हें जन्म दिए, ठीक है, तुम्हें जन्म दिए, बट मान लो वो नाम ना रख पाए, कोई आपकी बुआ ही रख दे या फिर पिता के फ्रेंड ही रख दे उसका नाम, तो यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, बट इस जेनेटिक्स का नाम किसने दिया, विलियम बैटसन ने। ये आपको समझ में आया, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, विलियम, सॉरी ये बच्चा लोग आप लोग को समझाने के चक्कर में मैं ही भूल जा रही हूं। देखो फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। और जेनेटिक का नाम किसने दिया, विलियम बैटसन ने। अब देखिए जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, बर्थ कब हुआ, बर्थ 1822 में इनका जन्म हुआ, और डेथ कब कर गए, 1884 में इनका डेथ हो गया। ये याद रखिएगा, आप एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म कब हुआ 1822 में, और डेथ कब हो गया 1884 में, और जेनेटिक का नेम किसने दिया, विलियम वैटसन ने। अब आपको हेरिडिटी का इतना कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर आते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या कहलाता है, हमारा हेरिडिटी। वेरिएशन वो है जो हमारे इन्वायरमेंट में पर्सन से अलग दिखाता है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर देख लो, ये जो थंब दिख रहा है, थंब किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का डाउन होता है, और आई कलर देख सकते हो। अब जेनेटिक क्या है, ये हमारा बायोलॉजी का एक ब्रांच है, कैरेक्टर एंड वेरिएशन का, इज नोन एज जेनेटिक होता है। जेनेटिक नेम किसने दिया, विलियम वैटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म कब हुआ 1822 में जन्म हुआ, और डेथ कब हो गया 1884 में। अब इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम कुछ एडवांटेज बताते हैं वेरिएशन का, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये होता क्या है। इंग्लिश तो लिख लेंगे, बट सबसे पहले जो सुना याद रहता है ना, जो सुन के याद रख सकते हैं वो लिख कर याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब आप सुन लीजिए ये क्या है वेरिएशन। आप सबसे पहले बताइए वेरिएशन सबसे पहले क्यों जरूरत है हमारे इन्वायरमेंट में। ये हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हम वेरिएशन बताएं, वो हमें पर्सन से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। अगर मान लो सभी पर्सन एक रहते, कोई और क्राइम करता, नाम आ जाता किसी और पे, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इवोल्यूशन में हमें स्थिर बना के रखने के लिए सर्वाइवल प्रोवाइड करता है। किसी स्पीसीज को हमारे इवोल्यूशन में सर्वाइव देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह रहा कि सब सेम सेम दिखने लगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वेरिएशन वही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इट ब्रिंग एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प इन द सर्वाइवल एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीसीज, ठीक है। अभी इस लाइन का मतलब बताएं। तीसरा क्या है, इट इज द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन। तीनों लाइन एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम जो बोले तीनों लाइन में वही लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बताते हैं कि इनहेरिटेंट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, आपको यूं समझा देंगे हम, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप पढ़ते हैं हम इनहेरिटेंट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट होता क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ गाना गा ले हम, नहीं इसको बता देंगे फिर गाएंगे, सुनो।
इनहेरिटेंट, आपको गाना सुनना है ना, गाना सुनना है ना, तो पहले पढ़ाई करिए फिर हम सुनाएंगे गाना। देखिए इनहेरिटेंट ट्रेट क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। इनहेरिटेंट ट्रेट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस ट्रेट आर कैन बी इनहेरिटेंट एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंट ट्रेट वो होता है जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट ट्रेट बोलते हैं। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, दिस ट्रेट आर नाइदर इनहेरिटेंट नॉर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होता है, हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हम बताते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दिस ट्रेट आर इनहेरिटेंट फ्रॉम पेरेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चे में, जैसे ही बच्चा चाइल्ड जन्म लेता है तो उनमें जो कैरेक्टर मैच करता है हमारे पेरेंट्स से, वो कहलाता है इनहेरिटेंट ट्रेट कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखो, एक्वायर्ड ट्रेट में, दिस ट्रेट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये क्या है, जो कैरेक्टर हमें पेरेंट्स से नहीं मिलता और बर्थ के बाद जो कैरेक्टर हम अपने से डिसाइड कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्वायर्ड ट्रेट कहलाता है। जैसे देखो इनहेरिटेंट ट्रेट में हमारा एग्जांपल देख लो, स्किन कलर, हमारा ये जो कलर है वो हमारे माता पिता से डिसाइड हुआ है कि हम किस कलर के होंगे, काले होंगे कि मीडियम कलर होंगे कि व्हाइट कलर एकदम होंगे, तो ये हमारे पेरेंट्स से डिसाइड होता है। दूसरा क्या है, आई कलर, ये जो आंख का कलर है ना, ये जो आंख का कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये हमारे पेरेंट्स से डिसाइड हुआ है कि वो बच्चे का आई कलर क्या होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, नोज शेप। अब ये नोज हमारा सीधा है, ठीक है, ये हमारे नोज शेप है, वो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर मिला है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया। इनहेरिटेंट में वैसे कैरेक्टर जो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंट ट्रेट कहलाता है, ठीक है। अब एक्वायर्ड ट्रेट देखो, एक्वायर्ड ट्रेट वो होता है जो हमारे बर्थ के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लाइफ कैसे बीतेगा या कैसा होगा। एग्जांपल देखो, पियर्सिंग ऑफ ईयर और नोज। पियर्सिंग मतलब कि ये कान का छेदवाना, नाक का छेदवाना, ये पियर्सिंग होता है। कितने लड़के कितनी लड़कियां वीडियो अगर देख रही होंगी, लड़की पहले क्या था कि लड़कियां पियर्सिंग कराती थी, अब लड़के का भी हो गया है, लड़के भी आजकल फैशन में उतर गए हैं कि हाँ मुझे भी अब नाक छेदवाना है, कान छेदवाना है, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड, ये मम्मी के वूम्ब में बच्चा रहता है तभी कान थोड़ी छेदा जाता है। अब कितने बच्चे, अब तुम जन्म लो, तुम यहाँ पे अपने गवर्नमेंट में देखो कितने बच्चे अपना कान छेदवाते हैं, कितने नहीं, तो ये अपने पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये एक्वायर्ड है, ठीक है। पियर्सिंग ऑफ ईयर एंड नोज। अब दूसरा क्या, एक्वायर्ड वेट। अब मान लो पापा पतले हैं, बच्चा एकदम हेल्दी हो गया हो, बच्चा एकदम मोटा हो गया हो या फिर बाद में चल के मोटा हो गया हो, ये एक्वायर्ड है, ठीक है। अब क्या, एक्वायर्ड नॉलेज। मान लो पापा मम्मी पढ़े नहीं है बट तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पापा मम्मी इतना मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा मेरा पढ़ ले, बट तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, बस लास्ट टाइम पे आ गए हो पढ़ने के लिए। बट कोई नहीं, यहाँ पे हम हैं, हम आपका हेल्प करेंगे। क्या है, एक्वायर्ड नॉलेज। पापा नहीं पढ़े लिखे हैं, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास नॉलेज है बट पापा के पास नॉलेज नहीं है, पापा पढ़े लिखे नहीं है बट बेटा पढ़ा लिखा है, तो ये क्या है, हमारा एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। ड्राइविंग स्किल, पापा को साइकिल चलाने आता है, तुम्हें मोटरसाइकिल चलाने आता है, ड्राइविंग स्किल है ना, वो ऐसा थोड़ी है पेरेंट्स से तुम सीख कर ही आए हो, ये एक्वायर्ड है। तुम्हें साइकिल चलाने नहीं आता बट पापा को चलाने आता है, तो एक्वायर्ड है ये, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट, ये हमारे माता पिता से कैरेक्टर नहीं मैच करता, ये जो हम बर्थ के बाद अपने बॉडी में या फिर अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाते हैं, ये क्या कहलाता है, एक्वायर्ड ट्रेट। और इनहेरिटेंट ट्रेट क्या होता है, स्किन कलर, आई कलर, नोज शेप, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वादा किए थे कि आपको ये समझाने के बाद गाना भी सुनाएंगे, पता नहीं मेरा आवाज आपको अच्छा लगेगा कि नहीं गाने में, पता नहीं, हम तो गाना गाते नहीं है बट आपके लिए हम गाएंगे। देखिए ये भी एक वेरिएशन हो सकता है या फिर इनहेरिटेंट ट्रेट हो सकता है। एक तरीके से मान लो माता पिता को गाने नहीं आ रहे, मुझे आ रहा है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है, इसमें भी आपको समझने को ही मिला, ठीक है। सुना दे हम गाना, हंसना नहीं, सुना रहे ना, देखो बहुत पुराना गाना है, चलो एक गाना सुनाई देते हैं, सोच ले, सोच ले। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। अब रहने दो, चलो पढ़ाई करो, हो गया। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप
मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बच्चों, कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये कुछ बेसिक है, ठीक है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो कितने ईयर और किस कैरेक्टर पे किया था वो इसके बाद हम बताने वाले हैं, और कितने लॉ दिए थे ये हम बताने वाले हैं। बट सबसे पहले आपको इस सब के बारे में जानना पड़ेगा इस चैप्टर में। चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे टर्म हैं जो हमारे मेंडल को इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, जो हमारे हेरिडिटी को हमारे तक, जो हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आ रहा है वो हमसे कैसे कंबाइन कर रहा है, कैसे जोड़ के रख रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ना उस समय हम आपको गाना सुना है ना, तो ये मत सोचिएगा कि मैम इतनी थोड़ी सी सुनाई है, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर तक मुझे कंप्लीट भी करना है चैप्टर, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको सुना देंगे ना। देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म, पहला क्या है हमारा डीएनए। जितने भी पार्ट हैं, डीएनए क्या होता है इसके बारे में जितना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, डीएनए के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा जीन है। जीन क्या होता है, कहां होता है और इसका रोल क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। तीसरा क्या है, एलील क्या है, एलील के बारे में बताया जाएगा। चौथा डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्या होता है, और पांचवा क्या है डोमिनेंट एलील ट्रेट, अगला क्या है रिसेसिव एलील ट्रेट, ठीक है। अगला क्या है हमारा होमोजाइगस कंडीशन, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं प्योर कंडीशन। अगर प्योर कंडीशन पूछा पेपर में तो आप ये मत कहिएगा कि मैम तो मुझे होमोजाइगस कंडीशन पढ़ाई थी, हम प्योर कंडीशन नहीं लिख कर आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्योर कंडीशन पूछा तो होमोजाइगस लिख कर आओगे, होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रही है। अगर होमोजाइगस कंडीशन अगर लिखा है तो प्योर कंडीशन की बात हो रही है वहां पे। अगला क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन को हाइब्रिड कंडीशन भी कहा जाता है। ये सब क्या होता है ये जितना है आपको बताया जाएगा, बट रिलैक्स हो जाइए क्योंकि ना देखिए इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, तो इस वाले ये सब वीडियो ना सेकंड लेक्चर में ही आने वाला है। बस टर्म जान लीजिए क्या क्या टर्म दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है तो ये जान लीजिए इस लेक्चर में, और उसके बाद ये जितने भी टॉपिक है एक एक चीज उठाकर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अगला क्या है नवा फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। अगला क्या है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये होता क्या है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में सब डिस्कस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें ऐड करते, बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना कि इतना बड़ा लेक्चर है। अगर 20-25 मिनट का लेक्चर होता है तो बच्चे देख सकते हैं, अगर 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाए तो बच्चे नहीं देख पाते, ऊब जाते हैं कि हाँ मैम इतना क्यों बना दी, ठीक है। तो स्टार्टिंग करिए, यहां तक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ भी इंपॉर्टेंस अगर आपको इसमें अभी तक नहीं समझ में आया तो प्लीज हमसे पूछ लीजिए। अगर आपका कमेंट रहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे, बट ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम बेसिक से बेसिक सारा यूज कराए हैं, आपको सारा कुछ बता दिए हैं। आप प्लीज इस चैनल से जुड़े रहें, और क्या करिए आपका काम तो पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ पाए।